धाकड़ से हरियाणा चैनल देखने वाले सगळे दर्शकों ने वेद प्रकाश भारती की घणी घणी कसौती कसौती राम राम। और भाई आज की खासम खास खबर यह है कि आज आप पूछ गए सा भाई स्टील मैन का नाम था प्रसिद्ध पहलवान विजेंद्र सिंह है दौरे और उनसे मुलाकात करवाऊंगा, रूबरू करवाऊंगा। पहलवान साहब धाकड़ से हरियाणा में बहुत बहुत घना घना कसुता कसुता स्वागत। धाकड़ से हरियाणा सगळे मानसा ने अपनी तरफ से भी राम राम और सभी दर्शकों को धाकड़ से हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाला ने सारे ने भाई हाथ जोड़ के राम राम और धाकड़ साहब का स्वागत अपने घर पे। तो भाई स्टील मैन का नाम तो प्रसिद्ध है पहलवान विजेंद्र सिंह और भाई इसने इतने इतने कारनामे कर रखे हैं, इतने कारनामे कर रखे हैं भाई बता भी नहीं सका। लोग अचंभित हो जाए, अचंभित इतने तगड़े तगड़े कारनामे कर रखे हैं पहलवान साहब ने। तो पहलवान साहब ये कारनामा करने का जुनून जज्बा किस तरह पैदा होया? भाई कारनामे करने का तो देखो ऐसा था, सपना था शुरू से ही। दिल्ली रहा करता मैं, दिल्ली पहलवानी किया करता और दौलत राम कॉलेज, हंसराज कॉलेज डीयू, वहाँ बहुत सारे फेस्टिवल होते थे और तकरीबन पहलवान हम घूमने के लिए चले जाते थे क्योंकि हमारा हॉस्टल भी वहीं था। तो उस टाइम पे एक सपना था कि भाई अपना कोई ऐसा वो होना चाहिए कि अपने नाम से ताली बाज जाए, लोग अपने को देखें। मतलब एक चाह थी शुरू से ही अभी फौज पुलिस में लगा देश समाज की सेवा करें, परंतु उसमें ये लगा लो भाई सिलेक्शन नहीं हुआ किसी न किसी कारण से। बाकी यूं है अभी तो क्या कमी रहेगी, सिलेक्शन नहीं हो पाया? सिलेक्शन में मैं तो एक चीज मानूं भाई अप्रोच और पैसा, वो चीज कम थी। बाकी एक्सीलेंट फिजिकल थे वो एक्सीलेंट में करे और भाई जो भी इंटरव्यू की जो प्रक्रिया थी उसमें मतलब अपने फिजिकल फिट रहे हैं। तो हमने नहीं सुना था भाई, आप तो लिखो भी सो, गीत याद भी लिख लो। हाँ मैंने काफ़ी सारी देखो 6ठी 7वीं क्लास से ही मैंने पहलवानी शुरू करी और बचपन से ही फिर मेरा एक सपना था कि मैं किताब लिखूँ और मैंने लिखी तो काफ़ी सारी हैं। पर अभी तक मतलब एक ही किताब मेरी प्रकाशित हुई थी, बाकी मेरी अभी किताब कोई प्रकाशित नहीं करवाई क्योंकि सारा पैसा नहीं है। पैसा जितनी डाइट पर ध्यान देवा, किताब पर ध्यान देवा नहीं है। फिर प्रोग्राम भी रहे हैं अपने, समाज सेवाएं अपनी चल रही है काफी लंबे समय से, सोशल एक्टिविटी है, नशे मुक्त के प्रति। तो लिखने का काम कब शुरू किया था? यो बचपन से ही, बचपन से ही? 6ठी 7वीं क्लास तो से था। आपने जो पहली रचना लिखी वह कौन सी रचना थी? पहली रचना है तो देखो मैं दिखाऊंगा जी इसमें, मतलब ये आप देख सको पहले काफी भी आ देखो भाई कितनी पुरानी ये देखो कप्पी भी कितनी पुरानी है। पहलवान साहब ने देखो किस तरह के ये चेप रखी है, देखियो। हां ये मैंने कवर चढ़ा रखे हैं इस पे भी ऊपर। ये बहुत वाह भाई वाह, न्यू पाड़ो ना ये पहलवान साहब बहुत पुरानी। ये मतलब ये कवर भी बहुत पहले के चढ़ रहे हैं। तो शायरी भी लिखो आप तो? हाँ इसमें से शायरी भी है, चुटकुले भी हैं, उपन्यास भी हैं। अच्छा जी। और आप देखोगे हरियाणवी जो गीत तो सबसे पहले के लिखा था? शायरी लिखी थी, एक गीत लिखा था, के था? सबसे पहले लिखी थी मैंने कहानी। हाँ कहानी लिखी थी वो मतलब भूता के ऊपर। भूता ऊपर? ओहो भाई भूता की कहानी भी लिखा है पहलवान साहब? हाँ तो मतलब सबसे पहले मैं कहानी लिखी और वहाँ फिर मतलब हमारे घर में ही मेरी बहन ने पढ़ी और उसको पढ़ी नहीं गई, मोटर में लगी बोली भाई हकीकत में मतलब इसमें तो बहुत जंजाल है, तो बोली ने तो पढ़ के फेंक दूँ ये के लिखे। उसके बावजूद मैं सुनाया भी करता कहानी, जो मेरी दादी मैं हमारी कहानी सुनाया करती बचपन में। तो फिर मेरा दिमाग ऐसा था कि मैं मतलब कैच कर लिया करता और ऑटोमेटिक बना लिया करता। अभी भी मैं जो कोई बच्चा नींद नहीं आओ तो बोले पापा कहानी सुना देंगे। अच्छा हाँ। तो एक आधी कोई कविता, हाँ। शायरी कि मैं हाँ, बिल्कुल गाना सुना दो। बिल्कुल भाई देखो ऐसा है कि दर्शक बाढ़ देखने लग रहे हैं। अच्छा और के इंतजार नहीं होना यार, जल्दी सुना दो। वाह जी वाह, ले ये भी पेश कर रहा हूँ आपके। देखो मैं तो वैसे काफी सारी ये मैं दिखा रहा हूँ आपने जो मैंने अभी तक लोग लिखी है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके ऊपर मैंने नहीं लिखी है। आप देखोगे कि सुना दो जी। अच्छा दर्शक देख लो, बाढ़ देखने लग रहे, देखियो तक लगाए बैठे हैं। देखो भाई जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं, मैं एक सिर्फ खाली लिखने का काम करता हूँ, बाकी गाने के लिए एक इतना हाँ बढ़िया गला नहीं है, पर मानना मेरा होगा ऐसा आवाज हो है, पर बाकी जो कुछ लिखा है उसी कुछ लाइनें में आपको सुना रहा हूँ। जैसे सबसे पहले एक कविता लिखी थी मैंने विद्या कि विद्या मतलब कितनी जरूरी है पढ़ाई, और उसके उपरांत जो है फिर मैंने कई सारी कविताएं लिखी और आगे जो है दिल्ली न्यूज़ पेपरों में भी ये प्रकाशित हुई
जेवीजी सिंधिया टाइम सिंधिया फरेरी न्यूज़पेपर पे पहले के दिल्ली में? हाँ दिल्ली में, और उसमें ये प्रकाशित हुई, कई उनकी कटिंग भी मेरे पास है। तो एक विद्या के ऊपर ही मैंने कविता लिखी है। विद्या से विद्वान बने, विद्या से विद्वान बने, सिद्ध काम पढ़ाई कर दे, ऊंची पदवी पावे और उज्जवल नाम पढ़ाई कर दे। ये उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो कि शिक्षा से जो वंचित रह जाते हैं, और ये शिक्षा के ऊपर ही है लिखी है मैंने कि विद्या कितनी जरूरी है और इससे आप क्या क्या बना सकते हो और इससे क्या बन सकता है इंसान, मतलब जीरो से हीरो बन सकता है। तो देखिए ये मैंने लिखी हुई है। विद्या से विद्वान, सुनाओ जी। हाँ, विद्या से विद्वान बने, सिद्ध काम पढ़ाई कर दे, ऊंची पदवी पावे और उज्जवल नाम पढ़ाई कर दे। विद्या ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दे, विद्या ही एमएलए एमपी किस्मत शिखर चढ़ा दे, गवर्नर कमांडर बना के विद्या देश का हुक्म चला दे। विद्या ही कैप्टन कर्नल के कंधों पर फूल चढ़ा दे, विद्या जादू से जग में आराम पढ़ाई कर दे। विद्या से विद्वान बने, सिद्ध काम पढ़ाई कर दे, ऊंची पदवी पावे और उज्जवल नाम पढ़ाई कर दे। विद्या से ही विज्ञान का सब अंदाजा लगा ले, टेलीफोन तार रेडियो टेलीविजन बना ले। विद्या से ही टैंक तोप और हवाई जहाज बना ले। विद्या से एटम बम और रॉकेट जग पर रोक जमा ले, दुश्मन का भय मिट जाए, रोक और धाम पढ़ाई कर दे। विद्या से विद्वान बने, सिद्ध काम पढ़ाई कर दे, ऊंची पदवी पावे और उज्जवल नाम पढ़ाई कर दे। विद्या से भारत के नेता हिंद आजाद करागे नेहरू, पटेल, सुभाष। विद्या से नाम जगत पे पागे, लाल बाल पाल भगत सिंह, गुण विद्या के गागे। विद्या से ही महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलागे, बापू समझ के पूजा दुनिया ने नाम पढ़ाई कर दे। विद्या से विद्वान बने, सिद्ध काम पढ़ाई कर दे, ऊंची पदवी पावे और उज्जवल नाम पढ़ाई कर दे। और लास्ट जो कली है उसमें मैंने लिखा है, विद्या ने ही कलवे का नाम कालिदास कहलाया और विद्या कारण वाल्मीकि ने रामचरित्र गाया। जिसने मन लगाकर विद्या पढ़ ली वो इस जन्म में जन्म जन्म सुख पाया और विद्याहीन मनुष्य इस जग में पशु के तुल्य बतलाया। साक्षरता हो देश में, निरक्षरता काम पढ़ाई कर दे, ऊंची पदवी पावे और उज्जवल नाम पढ़ाई कर दे। विद्या से विद्वान बने, सिद्ध काम पढ़ाई कर दे, ऊंची पदवी पावे और उज्जवल नाम पढ़ाई कर दे। तो ये मैंने विद्या के ऊपर एक कविता लिखी थी और इसके उपरांत शराबी के ऊपर लिखी है। अच्छा, शराब के ऊपर भी लिखा आपने? हाँ। शराब वाले उड़ान दो जी, फिर शराब तो आज बहुत जरूरी चीज है, लोगों ने शराब तो दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, और शराबी के लिए तो मेरा ये शराबी भी है, पर मैं थोड़ी और एक अच्छी जो बिल्कुल इसमें दिखाया हुआ है सार विद्या के ऊपर ही ना शराबी के ऊपर घड़ी लिख रखी है, बहुत घड़ी है, बहुत घड़ी है। ले मैं वैसे ही सुना जाऊं कुछ जो मेरे याद है। मदिरा के प्यालों को पीने से पहले तुम्हें पीने वाले बहुत सोचना पड़ेगा। ये ऐसा अंधियारा सफर है जिसमें मिली मंजिलों को भी खोना पड़ेगा। वाह। मदिरा की बोतल में डूबेंगे ऐसे, मदिरा की बोतल में डूबेंगे ऐसे, जिंदगी भर के लिए कैदी होना पड़ेगा। इस जेल का मुजरिम बनने से पहले तुम्हें पीने वाले बहुत सोचना पड़ेगा। ये ऐसा अंधियारा सफर है जिसमें मिली मंजिलों को भी खोना पड़ेगा। फिर बीवी ले तुम्हारी आंखों में पानी, फिर बीवी ले तुम्हारी आंखों में पानी, घर घर के बर्तन धोती फिरेगी। अब अग्नि अपनी इज्जत का सौदा भी करती फिरेगी। उसकी इज्जत का सौदा होने से पहले तुम्हें पीने वाले बहुत सोचना पड़ेगा। ये ऐसा अंधियारा सफर है जिसमें मिली मंजिलों को भी खोना पड़ेगा। इस जेल का मुजरिम बनने से पहले तुम्हें पीने वाले बहुत सोचना पड़ेगा। फिर बच्चे भूखे मरे ना एक रोटी के टुकड़े खातिर। अब अगर दर दर की ठोकरों में पले ना, उनके खून के प्यालों को पीने से पहले तुम्हें पीने वाले बहुत सोचना पड़ेगा। ये ऐसा अंधियारा सफर है जिसमें मिली मंजिलों को भी खोना पड़ेगा। मदिरा की बोतल में डूबेंगे ऐसे, जिंदगी भर के लिए कैदी होना पड़ेगा। इस कैदी को जन्म से ना, इस कैदी को बचाने के लिए अपने हिम्मत और हौसला दिखाना पड़ेगा। और शराबी के ऊपर जो कविताएं जो लिखी है, इसमें कुछ लाइनें जो है जो काफी लंबे समय से लिख रहे हैं, तो मैं इतना ही सुनाना चाहूंगा जितनी मेरे को याद है सही तरीके से। और बात फिर उसके ऊपर लिखी है मैंने एक जात पात के ऊपर लिखी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर जगह जातिवाद तो पहले से चल रहा था, पर मैं देखता हूँ कि अब ज्यादा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग वैसे तो हर जगह जो सभाएं होती है उसमें कहते हैं भाई जातिवाद को बंद करो, भाईचारा है फलाना ढगड़ा, और फिर अंदर ही अंदर उनके दिमाग में ये बातें रहती हैं, तो ये गलत है। तो मैंने एक जाति के ऊपर भी एक कविता लिखी है। वैसे किसी को ये ठेस पहुंचाने वाली नहीं है, बस एक जो अपने भाव है वो मैं दिखा रहा हूँ कि जात पात और ऊंच नीच का
जात पात और ऊंच नीच का सर के ऊपर भूत चढ़ा है, धनी और निर्धन लोगों के बीच फैसला और बढ़ा है। तो ये एक कली मैं ढूंढ रहा हूँ, इसकी पूरी जो है रचना है। तो इसी कितनी रचना लिख रखी है आपने? बहुत सारी लिख रखी है जी। और एक दूसरी कविता और ले लेता हूँ मैं, हिंदुस्तान की हाली के ऊपर है। ये आ गई, हिंदुस्तान के हाली के ऊपर है। चलो ये कविता दूसरी एक और ले रहा हूँ। वो हिंद के हाली तेरी पाने मुंह की खाली, धरती न चाल चीरती या चाली मारे खेत में, उपजाएगा ये सोना बाड़ू रेत में। तो इसकी थोड़ी तर्ज मैंने ये दी है। ओ फिरकी वाली तुम कल फिर आना, ओ फिरकी वाली हाँ। तुम कल फिर आना, नहीं फिर जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, इसी के ऊपर ये तर्ज ली है। वो हिंद के हाली तेरी पाने मुंह की फाड़ी, धरती ने चाल चीरती या चाली मारे खेत में, उपजाएगा ये सोना बाड़ू रेत में, उपजाएगा ये सोना बाड़ू रेत में। वो हम हिंद के हाड़ी मारी पाने मुंह की फाड़ी, धरती ने चाल चीरती या चाली मारे खेत में, निप जाएगा ये सोना बाड़ू रेत में। और दो बैलों के कंधे ऊपर सारा हिंदुस्तान पड़े, दो बैलों के कंधे ऊपर सारा हिंदुस्तान पड़े, सोना उपजाए ये धरती जिस पर बैलों की जोड़ चले। ओ मत्ते वाले, ओ मत्ते वाले तू आज उठा ले कस्सी और खुदाली, ओ हिंद के हाड़ी तेरी पाने मुंह की फाड़ी, धरती ने चाल चीरती या चाली मारे खेत में, निप जाएगा ये सोना बाड़ू रेत में। तो इस तरह की कविताएं हैं जी। और उसके बावजूद शेर, शायरी, गजल भी हैं। और फिर मैंने एक वतन के ऊपर लिखी है कि सोते वतन को जगाना होगा, खुद को वीरांगना बनाना होगा, नारी बेचारी आज हाहाकार करके रोती है, न जाने किस किस की नीलाम होती है, पाप और पाखंड को मिटाना होगा, सोते वतन को जगाना होगा। नंगी तस्वीरें छपती हैं रोजाना अखबारों में, नारी का है शरीर बिकता खुद के बाजारों में, गौ का अपना बचाना होगा, सोते वतन को जगाना होगा, खुद को वीरांगना बनाना होगा। लज्जा नारी का है गहना शास्त्र ही बतलाते हैं, इनके गोख और दिल की विशालता बतलाते हैं, लाना वो पिछला जमाना होगा, खुद को वीरांगना बनाना होगा, सोते वतन को जगाना होगा। कहाँ तक सुनाएंगे हम उनकी कहानी को, बुलाएगा कैसे अंग्रेज झांसी वाली रानी को, जोहर वो फिर से दिखाना होगा, सोते वतन को जगाना होगा। तो ये इसके ऊपर लिखी है। और इसके बावजूद फिर जो मैंने कविताएं भी हैं, चुटकुले भी हैं काफ़ी सारे, और गज़ल भी हैं। और फिर ये जनवरी से लेके लास्ट तक जो हमारा जैसे साल का दी एंड हो रहा है, तो उसके ऊपर भी मैंने लिखी है कि 12 मास महाजनवरी लाता है हर्ष, शुरू यहीं से होता है वर्ष, हम फरवरी से हैं प्यार, 28-29 दिन के केवल यार, आया अप्रैल हुए प्रसन्न, बजट देखकर रह जाते सन, गर्मी का है मई महीना बैठे बैठे भाई पसीना, जून जुलाई में वर्षा होगी लू से बरसे आग। हाँ बरसे, हाँ जून माह में जून माह में बरसे आग, लू से झुलस रहा बनवास, कैसे अब आएगी जुलाई, स्कूलों में शुरू होगी पढ़ाई, जैसे ही अगस्त आ जाता आज़ादी की याद दिलाता, सितंबर में चारों ओर वर्षा होती घनघोर। मतलब इस तरह की जो है ये अक्टूबर, हाँ अक्टूबर की शान निराली, पूजा और दशहरे वाली, फिर देखो आ गया नवंबर झिलमिल, हम आंगन भुवंबर, अंत वर्ष का लगा दिसंबर, किस्मत तना नया साल आने की खुशी में, झूमे सारा देश नर और नार, क्रिसमस तथा नया साल आने की खुशी में खुश है सारे नर नार। तो ये इसके ऊपर दिया है। फिर ये देखा जी, इसमें कुछ ऐसी गजल भी हैं, चुटकुले भी हैं, कवाली भी हैं। गजल है जैसे दुनिया से किनारा हो सकता है, गजल है कि बहुत ही अच्छी गजल है। हाँ जी। दुनिया से किनारा हो सकता है, तुमसे किनारा कौन करे, मैं पूछूं तुमसे है भोले सनम, दुख दूर हमारा कौन। वाह जी। दिल लगा नहीं है तेरे बिन, मैं वक्त नहीं कटता तेरे बिन यार गुजारा कौन करे, दुनिया से किनारा हो सकता है तुझसे किनारा कौन करे, मैं
पूछता हूँ मैं बोले सनम दुख दूर हमारा कौन करे। तो ये गज़ल है स्त्रिया की काफ़ी सारी। और फिर ये आप देख रहे हो, देखो कितनी सारी है। दोस्ती के ऊपर लिखी है, दोस्त तेरी दोस्ती ने किया दिल को घायल, तेरे लिए ही बने दोस्त पागल, आंखों का काजल, आंखों का आंखों का पानी बरसा बन के बादल बहाया है हमने तेरे लिए आंखों का काजल। तो इस तरह की मतलब काफ़ी सारी जो कविताएं हैं, गज़ल है, दोस्तों का एक दोस्ती के ऊपर लिखी है मैंने कविताएं, जो किसी आगे गई हुई थी मेरी कविताएं। किताब मेरी बचपन से ही ले लेते थे देखने के लिए, और वापस नहीं देते थे, तो उनको कुछ अच्छी लगती थी। तो दोस्ती के ऊपर लिखी है, दोस्ती का हक हमको जताना भी नहीं आता, दोस्ती का हक हमको जताना भी नहीं आता, वो रूठे हैं हमसे हमें तो मनाना भी नहीं आता, किसी भी बहाने से वो हमको सताते हैं मगर हमको ए दिल उन्हें सताना भी नहीं आता, दोस्ती का हक हमको जताना भी नहीं आता, वो रूठे हैं हमसे हमें तो मनाना भी नहीं आता। तो इस तरह की ये जो देखो आप काफ़ी लंबे समय से लिखी हुई है, मेरे हिसाब से इन किताबों को भी लिखे कम से कम ये लगा के चलो 20-22 साल हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गए हैं। और कोई 2002 की है, कोई 2004 की है, कोई 2003 की है। हाँ, और ये सारी ही आप देखोगे। और हरियाणवी गीत भी लिखते हो? हाँ, हरियाणवी भी हैं, भजन भी हैं, गज़ल भी हैं, और इसमें काफ़ी लंबे समय से हैं। और ये आप देख रहे हो। अब मैं दर्शकों को जो है ना कुछ अलग चीज़ भी सुना देता हूँ, जैसे कि वैसे तो मैंने ये गज़ल ये आप देख रहे हो, इसमें जितनी भी हैं शेर शायरी हैं सारी की, कुछ शेर शायरी भी आने दो। हाँ शेर शायरी है, तो ये देख लो आप। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त किसी से भी प्यार नहीं करता, वक्त ने तो बनाया है सबको गुलाम अपना, परंतु वक्त किसी का गुलाम नहीं बनता। वाह आधा शुक्रिया। तो स्त्रियाँ गए हैं काफ़ी सारी जो गज़ल हैं, कविताएं हैं, चुटकुले हैं, और इसके अंदर भी मैंने जो लिखी है देखो बहुत सी पुरानी है। कहर है, सफ़र है, दोस्ती, जहर, आपका साथ, दगाबाजी, हकीकत, करम। दगाबाजी दिखाई है, एक बार दिखा। दगाबाजी कहाँ गई? तलाश ये रही है, ये एक बार आने दे, पूरी आने दो यार। अच्छा वैसे तो हाँ जी, फौजी की कविता आने दो। हाँ देखिए, फौजी के ऊपर एक जो कविताएं बनाई है वो इसलिए बनाई है कि सभी इंसान की यादें होती हैं भाई। जैसे मान लो मैं रिश्तेदारी में जाऊंगा, या जैसे हम अखाड़े में तो घर पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे। फौजी तो एक बंधा हुआ इंसान होता है कि जो कि मतलब अपने देश और समाज को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहता है, और उसकी कुछ यादें हैं, वो यादें में लेकर एक कविता के माध्यम से आ रहा हूँ। आने दो। हाँ तो देखियो, फौजी की याद, कविता का नाम भाई फौजी की याद, और ठेठ हरियाणवी में है। हरियाणवी में आने दो। जब मैं छुट्टी आऊंगा तब घराड़ी ने खूब घुमाऊंगा, क्योंकि घराड़ी के कई बार फोन आए जाए जहाँ जी कद आओगे। वो फौजी जो है भाई कहने आऊंगा, अगले भी ना आऊंगा, फिर उसने छुट्टी उसकी कैंसिल हो जाए, फिर न्यू दिवाली को आऊंगा, और वो कई लंबे समय तक आ नहीं पाता है। उसकी जो यादें हैं वो रह जाती हैं, तो वो अपने यादों को किस तरीके से आगे पहुंचाने की कोशिश करता। तो मैंने एक कविता के जरिए इस फौजी की याद में, तो देखिए फ्लो में आने दो जी। हाँ, जब मैं छुट्टी आऊंगा तब घरवाली ने खूब घुमाऊंगा, कदे सूट कदे साड़ी, जो मांगेगी वो ही दिलाऊंगा। गरम गरम जलेबी, क्योंकि देखो लेडीज की थोड़ी इच्छा होगी जलेबी, मिठाई के प्रति अपनी फेवरेट मिठाई भी है जलेबी। तो बाजार में आप देखोगे जब भी फ्लो मार दे। हाँ, नहीं गरम गरम जलेबी और समोसा खिलाऊंगा। बहुत दिन तक रूठी बैठी, बहुत दिन से रूसी बैठी, बस आए पीछे मनाऊंगा। जब मैं छुट्टी आऊंगा तब घरवाली ने खूब घुमाऊंगा, कदे सूट कदे साड़ी, जो मांगेगी वो ही दिलाऊंगा। कितना करूं मैं प्यार, कितना करूं सू प्यार में, सबको बतलाऊंगा। पति और पत्नी के रिश्ते में हंसते हंसते मैं निभाऊंगा। जब मैं छुट्टी आऊंगा तब घरवाली ने खूब घुमाऊंगा। सोना चांदी और अंगूठी और गले का हार दिलाऊंगा। ले जाकर मेले में झूला में झुलाऊंगा। जब मैं छुट्टी आऊंगा तब घरवाली ने खूब घुमाऊंगा। 2-4 दिन साले की शादी में भी जाऊंगा, 2-4 दिन साले की शादी में भी आऊंगा। कई को लाना रहे तुम्हारे घर जो है जाता कोनी और साले का ब्याह है, तो 2-4 दिन साले की शादी में भी लगाऊंगा। अपनी घरवाली तय
खूब शॉपिंग कराऊंगा, जब मैं छुट्टी आऊंगा, जब घरवाली ने खूब घुमाऊंगा, कदे सूट कदे साड़ी जो मांगेगी वो ही दिलाऊंगा। माँ बाप थोड़े से नाराज होंगे, माँ बाप थोड़े से नाराज होंगे, उनको भी मनाऊंगा। माँ ने बड़ी आशा सूट और बाबू ने कानी वाली बड़ी ऐसी धोती दिलाऊंगा। जब मैं छुट्टी आऊंगा तब घरवाली ने खूब घुमाऊंगा और जो मांगेगी वो ही दिलाऊंगा। छोटे बहन भाइयों नाना नानी से मिलवाऊंगा, रास्ते में थोड़ी थोड़ी सारी चीज खिलाऊंगा, फिर रात में सबको एक कहानी सुनाऊंगा। ना करो मेरी चिंता, मैं जल्दी छुट्टी आऊंगा, सारे रिश्तेदार और दोस्तां तय मिलकर फौज में जाऊंगा। ना कोई रूठे मेरे से, सबसे मिलके आऊंगा। जब मैं छुट्टी आऊंगा तब घरवाली ने खूब घुमाऊंगा और कदे सूट कदे साड़ी जो मांगेगी वो ही दिलाऊंगा। वाह जी वाह, जबरदस्त अच्छा है। तो जी ये फौजी के ऊपर मैंने कविताएं लिखी हैं। एक वो बाबा रामदेव वाली उड़ान दियो, और अब ले बाबा रामदेव के ऊपर भी कटवा दियो। हाँ जी, बाबा रामदेव पे भी आपने बताया कुछ लिख रखा है हाँ जी, आपने। हाँ, आने दो फिर बाबा रामदेव पे। पहले सबसे पहले भाई पूजनीय बाबा श्री रामदेव बाबा जी को मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, और उनके ऊपर ही मैंने कुछ लिखा है तो वो मैं सुना रहा हूँ कि बाबा आने से जीवन में क्या उथल पुथल हो गया। हाँ, जान तो ये सुनियो, लोगों के विचार इस कविता के माध्यम से बता रहा हूँ कि यो बाबा तो पूरी दुनिया में छा गया, यो बाबा रामदेव तो पूरी दुनिया में छा गया, पर हमने तो बहुत जीसा आ गया। यो बाबा तो पूरी दुनिया में छा गया, पर हमने तो बहुत जीसा आ गया। ना खाने का पता था ना नहाने का, 10-10 रोटी खाया करते, कदे कदे हम नहाया करते, कदे कदे हम नहाया करते। ना खाने का पता था ना सोने का, ना रहने का, ना सहने का, 10-10 रोटी खाया करते, कदे कदे नहाया करते। यो बाबा इस दुनिया में आ गया और हमने तो जीसा आ गया। इस बाबा रामदेव का चक्कर कुछ न्यारा से, इस बाबा रामदेव का चक्कर कुछ न्यारा से, बुलाकर सबको पार्क में जोर जोर ता सावस है, जोर जोर से ताली बजाओ है, यो भी एक योग है और सब रोगा की देवे दवाई। यो बाबा रामदेव एक है, मतलब न्यारे नहीं भाई, बाबा रामदेव एक है। ना पड़ो किसी के चक्कर में धोखा हो जाएगा, ना पड़ो किसी के चक्कर में धोखा हो जाएगा, घर पर ही करो योग चोखा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर और टीबी का रोग हो रहा था, भटूरे की तरह हमारा पेट हो रहा था, भटूरे की तरह हमारा पेट हो रहा था, करा करा कपाल भारती पेट में दर्द करा दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने जल्दी से हमारा पेट घटा दिया, जल्दी से हमारा पेट घटा दिया। जो बाबा रामदेव तक पूरी दुनिया में छा गया, पर हमने तो सब ने जीसा आ गया। जय बाबा रामदेव, जय बाबा रामदेव। तो भाई हमने सुनिया आज स्टीलमैन पहलवान विजेंद्र एक नए रूप में, इन्हें भाई बहुत घनी कविता गजल और बेराना की लिख रखी है कहानी। तो यो एक नया रूप देखने आज हमने मिला स्टीलमैन पहलवान विजेंद्र का। तो भाई हमने यह वीडियो किसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दियो। और भाई बाबा रामदेव तो भी कहूँ भाई बाबा रामदेव जी थारा पे भी कविता लिख रखी है, तो हम भी थोड़ा सा ध्यान कर लियो और इनने भी बुला लियो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी दर्शकों को राम राम जी। राम राम। सगले दर्शकों ने सारा ने राम राम जी। आप हम भी आपकी भाषा सीख गए। वाह जी भाई जी पकड़ रहे ठेठ देसी भाषा में खबर का एक का ठिकाना आगो से धाकड़ से हरियाणा, धाकड़ से हरियाणा जित दूध दही का खाना, धाकड़ से हरियाणा जित दूध दही का खाना। भाई ज्यादा से ज्यादा जो है धाकड़ साहब की जितने भी जो यूट्यूब चैनल देखने वाले सगले मानसा से मेरी अपील है कि इनके यूट्यूब चैनल ने भाई ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि छुपे हुए जितने राज है वो यूट्यूब के माध्यम से और धाकड़ से हरियाणा के माध्यम से आपने वो जानकारी मिल सके है। तो भाई सारे राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हो।